फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे। तो मेरे व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी और बार आ चुके हैं बट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या रही पूरे दिन। आज पूरे दिन की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या रही थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, ताकि और लोगों को भी इसकी मदद मिल सके और लोगों की भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन उन्हें मिल सके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, शुरू करते हैं। महादेव, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को हर हर महादेव से। जो मेरे महादेव हैं, आप एक बार क्लेम करेंगे तो वो आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के देंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो आपसे क्लेम करते ही कनेक्ट हो जाएगी। तो महादेव मुझे गाइड करें। जो ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज सुबह से उनको लेकर क्या करंट फीलिंग रही, किस एनर्जी में थे उनके पार्टनर आज सुबह से। ओके, ट्रैवलिंग हो सकता है किसी के पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हों या फिर ट्रैवलिंग करने की तैयारी कर रहे हों। आज उनकी इमोशंस में बैलेंस रहा है। उन्होंने आपको बहुत नर्चरिंग होते हुए देखा है। किसी से उनके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। आज के दिन की उनकी ऐसी एनर्जी रही है। कोई टीम वर्क भी किया है उन्होंने। मे बी आपके रिश्ते को लेकर किसी से बातें करी हों और सोचा हो कि कैसे रिश्ता सुधारा जाए। आपको लेके आज उन्होंने सेलिब्रेशन का सोचा है, मीटिंग का सोचा है, विक्ट्री चाहते हैं आपके रिलेशन में, तैयारी कर रहे हैं आपके पास आने की। महादेव, जो कार्ड और लूँगी, महादेव मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की आज की क्या फीलिंग रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वर्क कर रहे हैं वो इस रिश्ते पे। वेरी नाइस। लवर की एनर्जी है। प्यार करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, मिस किया है आपको। वेरी नाइस। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कार्ड विजिबल होंगे। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी ही आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, जिससे लग रहा है कि या तो आप लोगों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोग हैं या दिलों में इतनी दूरियां आ गई हैं, या फिर आपके पार्टनर मुझे कहीं जाते हुए, कोई ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, या तो वो आपके पास ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। ट्रैवलिंग का मतलब यही नहीं है कि वो बाहर से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। ट्रैवलिंग का मतलब ये भी है कि उनके थॉट्स परेड जो है माइंड में इतनी हाई स्पीड से चल रही हैं, जैसे उनके माइंड में थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं। बैलेंस बना रहे हैं वो इस रिश्ते में। अगर उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, उनकी यही करंट फीलिंग है कि अगर उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो मेरे प्यारे डिवाइन टैरो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये इक्वल गिव एंड टेक हर तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में गिव 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 करा है। आपने बहुत ज़्यादा दिया है और आपको मिला बहुत कम है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने दिया बहुत ज़्यादा है, आपको मिला बहुत कम है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा है, आपको बहुत ज़्यादा याद किया है आज उन्होंने। मे भी हो सकता है कि कोई आपको लेकर बुराइयां उनसे कर रहा हो या आपके अगेंस्ट, अब वो किसी से सुन नहीं पाते हैं, तो जिससे भी उनकी कोई भी आपके लिए किसी ने भी उल्टा सीधा बोला है या कोई भी आपके लिए कुछ बोलता है, मे बी
उनकी घर में, बाहर, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आपको लेकर लड़ाई हुई हो। आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए वो किसी से बातें भी कर रहे हैं, टीम वर्क भी कर रहे हैं कि कैसे अपने फ्रेंड से, अपने बाहर के लोगों से बातें कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को मुझे ठीक करना चाहिए। कुछ बाहर के लोग उनको माइंड भी डाइवर्ट कर रहे हैं, नहीं इतनी इंसल्ट हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया वगैरह, अब नहीं जाना, अब तुम जाओगे तो वो तुम पे हावी हो जाएगा, है ना। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और मैं हर चीज़ में बताती हूँ कि नेचुरली मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेरे मुंह से ऐसा ही निकलता है। तो आप प्लीज़ इसको कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ना समझ के, ये हर हर जेंडर के लिए है, हर ज़ोडिएक साइन के लिए है। सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हैं। कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं और सॉर्ड भी हैं और पेंटिकल भी हैं। तो सारे एलिमेंट इसमें हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सारे स्पेस, सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। तो आपके साथ वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ विन विन चाहते हैं, आपके साथ एक मीटिंग चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ एक मीटिंग की जाए। विक्ट्री चाहते हैं वो आपके रिलेशन में। उनको 100% की कंडीशन में आपके साथ विक्ट्री चाहिए कि आपके साथ कैसे भी जीतना है। ये जीत का ताज उन्हें अपने सर पे पहनना ही पहनना है कि अरे भाई मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर मैं इस रिश्ते में जीत गया। लेकिन अनजान है वो, अभी नादान है, अनजान है, नहीं समझ रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, वेट कर रहे हैं आपका, सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो, आप उनकी तरफ बढ़ के आओ और वर्क कर रहे हैं। वो रिश्ते पर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी वर्क उन्होंने कर लिया है, अपनी हीलिंग करी है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लविंग कर रहे हैं। वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। आपके बिना रह नहीं सकते, आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का है, हर कंडीशन में आप लोगों का रियूनियन होना निश्चित है। मे बी 6 वीक से 6 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का रियूनियन हो जाए। 6 वीक से 6 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का रियूनियन हो जाए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बच्चा हो जो इन सब चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहा हो, या एक बच्चे की वजह से आप लोगों का रिलेशन रुका हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हो कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कि कोई सिंगल पेरेंट इस रीडिंग को देख रहे हो तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। जो भी मिस्टेक्स उनसे हुई थी उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए हर हाल में आना चाहते हैं। तो क्लेम कीजिएगा हर हर महादेव लिखकर इस रीडिंग को, और हम आगे चेक करेंगे। अब हम मैसेजेस से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। दूसरे डेक से चेक करते हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के रिलेशन में है, जिसने आपके रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। आप लोगों का तो रिश्ता कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई टूटने वाला हो, कुछ भी हो। सॉरी, बहुत सारे कार्ड आए हैं बट मैं नहीं लूँगी। देखिए, ट्रैवलिंग के कार्ड को ट्रैवलिंग नहीं कहा है कि मे बी फेस्टिवल टाइम है तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं गए हैं या कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में बैलेंस बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो। और देखिए यहाँ पे भी एग्जॉस्ट हैं और यहाँ पे भी लड़ने की, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हैं ये सोच कर कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मे बी उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है फ्रेंडलीनेस ने। वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखना चाहते हैं, या मे भी हो सकता है आपने उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखा हो
पर उन्होंने कदर नहीं करी हो, तो वो उस रिलेशन को याद कर रहे हो कि आप कितने केयरिंग थे, आप कितना ध्यान रखते थे, आप उनको कितना प्यार करते थे। बट उन्होंने इस रिलेशन में क्या किया? ओके, सप्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है। सप्रेशन में बहुत वो अपने आप को बंधा हुआ दबा हुआ समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन में है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया, कैसा किया। जो अगर आपके लोगों के आप लोग दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी रही है, उससे उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबसे उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अभी भी वो आपके खिलाफ उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो रहा है और वो जो है उनसे लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है करेज ने। उनको अब बहुत तेज़ी से इस पत्थर में से फूल उगाने की आस हो गई है। अब उनको लग रहा है कि मुझे तो इस रिश्ते में जीत चाहिए चाहिए। तो वो बाहर वालों से, घर वालों से टीम वर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन में सब कुछ ठीक किया जाए। और अभी तक अगर वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं था, तो अब वो बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है क्या ऐसा ना हो जाए कि आप उनके हाथ से निकल जाओ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि आप उनकी लाइफ से चले गए हो और आप यहाँ से मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि हो सकता है अब आप लोग अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप उनके पीछे भाग नहीं रहे हो। क्योंकि अगर आप उनको चेज़ कर रहे होते तो उनको पॉजिटिविटी मिलती रहती। अब जब आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, उनके पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से कनेक्ट हो चुके हो, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है और आप आगे बढ़ गए हो। अब आप उनके लिए वेट नहीं करने वाले हो। तो वो ऐसा समझ रहे हैं कि शायद उनके हाथ से टाइम ऐसा ना हो फिसल जाए और वो फिर इस रिश्ते में कभी कुछ भी ठीक ना कर पाएँ। इसलिए उनको करेज है, उनको बहुत ज़्यादा करेज है आपसे कांटेक्ट करने का और किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का। ये जो 2 ऑफ कप्स का पूरे इमोशन से आपको भरे हुए हैं, आपको बहुत प्यार करते, याद करते, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। द ड्रीम ने उसको क्लैरिफाई किया है। हो सकता है दिन में भी आपकी ड्रीमिंग कर रहे हों या उनको आपके सपने आ रहे हों, आपकी अच्छी अच्छी यादों को वो याद कर रहे हों और सोच रही हूँ कि कैसे हमारे रिश्ते थे, क्या था, कितना प्यार एक दूसरे को करते थे। और वो उन बातों को आपकी, मुझे लगता है कि हो सकता है उनके पास, आपके पास की कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो के मैसेजेस हैं जिन्हें वो देखकर बार बार, जिन्हें वो देखकर याद करते हैं कि कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा टाइम था, कितने अच्छे से रहते थे, कितना लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई थी। वो उन सब चीज़ों को शायद याद कर रहे हैं, इसे देखकर बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स उनको आ रहे हैं और हो सकता है आपको भी उनको ड्रीम्स आ रहे हों। आपसे वो किसी भी तरीके से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, इसीलिए वो इमोशन से भर जाते हैं। आपके ड्रीम्स को देखकर, आपके सपनों को देखकर, आपको याद करके वो इमोशन से लबालब भर जाते हैं और किसी भी तरीके से आपके पास आने की सोचते हैं, आपसे मीटिंग करने की सोचते हैं। विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिलेशन में ज़बरदस्त बुरी तरीके से किसी ऑफ़र के साथ आपके पास आना चाहते हैं और आपको जीत के लाना चाहते हैं, आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपके सोल को जीत के लाना चाहते हैं। पेशेंस रखे हुए हैं, वो एक चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी कभी उन्होंने पेशेंस ना दिखाया हो, आपको गूज करके चले गए हों, आपकी बातें ना सुनी हो, आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया हो, आपके साथ हमेशा डार्क एनर्जी में रहे हों। बट अभी वो पेशेंस जो है उससे वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे बीच सब कुछ सही हो जाएगा। जो वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने पैदा किए थे, जो भी परेशानी करी थी, उसको कंट्रोल करे बैठे हैं। वो देखो एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो कंट्रोल करे बैठे हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी इंसल्ट भी फील हो रही है। वो आपकी ना से घबराते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं आप उन्हें ना कर दो,
कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि किसी टाइम पे वो आपको रिजेक्ट करके गए होंगे, वो आपको बोल के गए होंगे कि आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उनकी इंसल्ट ना कर दो, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करे बैठे हैं। वेरी नाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है चेंज ने। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अगर वो इस रिश्ते पे काम नहीं करते थे, आपकी सुनते नहीं थे, इस रिलेशन में आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशन की सक्सेस के लिए इसकी वैल्यू नहीं करते थे, तो वो अब इस रिलेशन पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, आपको अपनी तरह चेंज कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो क्लेम करें इतनी पॉजिटिव प्यारी प्यारी एनर्जी को, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर। वो सोचते हैं आपके ऊपर, भगवान के ऊपर, सबके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। वो ऐसा मानते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ हुआ है बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा, चेंज वो कर भी रहे हैं, चेंज हो भी जाएगा। और उनको भगवान पे विश्वास है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और आप उनकी लाइफ में फिर से आप वापस आ जाओगे। वो बहुत होप के साथ गाइडेंस ले रहे हैं वो किसी से, और बॉटम ऑफ द डेक में एक कार्ड है, गाइडेंस ले रहे हैं वो किसी से, और बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, और किसी सेल्फ हीलिंग जो लेते हैं किसी से, में भी हो सकता है सेल्फ हीलिंग ले रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। वैसे भी आप दोनों लोगों को सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मे भी आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो। उस कनेक्शन में जब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं पहचानते हैं, तब तक आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं एक बार और चेक कर लूँगी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, आप लोगों को लेके क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो आपके लिए। वैसे यहाँ पर जो है बहुत अच्छा कार्ड आया है किसी छोटे मोटे ऑफ़र के साथ वो आपके पास आना चाहते हैं, और वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन भी हो रही है कि वो आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट एक्शन ये है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी फैमिली, हैप्पी फैमिली फिर से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, तो आप बहुत जल्दी साथ रहने वाले हो, ईच टुगेदर आने वाले हो। और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप लोग जो है एक लवर्स हैं, तो आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है अपने पार्टनर से, बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट मिलने वाला है। फिर इसमें ऑफ़र का आया है कि वो किसी ना किसी ऑफ़र के साथ इस रिश्ते में ग्रोथ करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्लेम करें इस एनर्जी को, वो आपके साथ हैप्पी लाइफ चाहते हैं, वो आपके साथ ज़बरदस्त हैप्पी लाइफ चाहते हैं, और इतना ज़्यादा वो अब आपके लिए करेंगे कि इतने केयरिंग वो आपके लिए हो गए हैं कि आपके में भी हो सकता है बच्चे भी हों, और जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो आपके साथ अपने बच्चे भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी हैप्पी फैमिली लाइफ होनी चाहिए। आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, और आपको ही वो अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं वो आपके साथ, किसी भी तरीके से पूरी लाइफ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ग्रोथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड। बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चिंता ना ले, बिल्कुल भी टेंस ना हो, इमोशंस से भरे हुए हैं आपको लेके बहुत जल्दी आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा कि वो आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको अपना वर्ड मानते हैं। तो गाइस, ये थी आज की आप लोगों की करंट फीलिंग, ओके, सॉरी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, कि वो आज किस एनर्जी में रहे, आज की करंट फीलिंग है ना, कि आज उन्होंने क्या क्या सोचा और क्या क्या किया।
अब हम देखते हैं और वो आज क्या क्या सोच रहे थे कि आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे थे। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के चैनल मैसेज आप लोगों के लिए क्या हैं, वो क्या चैनल मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, क्या हिडन लव मैसेज, क्या चैनल मैसेज आपको बताना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, सालों सालों से नहीं मिले हैं और कोई ज़रिया ही नहीं है जाने का कि फाइनली उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोचते हैं। तो महादेव मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो उन्हें। वेरी नाइस। पेनफुल मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ हैं उनके पास, बहुत दुख में है, दुख भरी यादें हैं उनके पास। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, वो कह रहे हैं कि किसी ने कभी भी मुझे नहीं समझा और ना ही कोई मुझे समझ सकता बट यू। आपने उनको हमेशा समझा है, हमेशा उनके बारे में सोचा है, आप हमेशा उनके लिए स्टैंड किया है, आप हमेशा उनके लिए आगे बढ़े हो। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं किया। आई फील लोनली, वो कह रहे हैं कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ। आई कांट टेक एन इट एनी मोर। वेरी नाइस। यू आर ट्रिगर्ड मी, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं या आप उन्हें ट्रिगर कर रहे हो, है ना। अब वो तो वो ही बता सकते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, जब आपसे दूर जाएंगे, इतना प्यार करने वाले से कोई दूर जाएगा तो वो लॉस्ट नहीं फील करेगा तो क्या फील करेगा, पूछिए ज़रा उनसे। जब आपको लॉस्ट फील करा के गए थे तो क्या सोचा था उन्होंने। तो भाई साहब आपके पार्टनर आपके लिए ये फील कर रहे हैं, अब तो वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब खुद के ऊपर आती है ना बात, तब सामने वाले बंदे को एहसास होता है कि दर्द क्या होता है। Why is it that you love me? Is it over? वो आपसे पूछें क्या ओवर हो चुका है। देखो रीडिंग में भी यही आया था कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब सब कुछ ओवर हो चुका है और उनको ऐसा डाउट है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। आप भी बहुत महान हो, आप भी सामने वाले बंदे को अपनी ऐसी एनर्जी दिखा रहे हो कि आपको तो, मेरे को तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे इंसान से जो नो कांटेक्ट करके बैठा है, इतने प्यारे प्यारे लवर्स को छोड़कर, इतने प्यारे प्यारे हस्बैंड को छोड़कर, वाइफ को छोड़कर, रिलेशंस को छोड़कर, अगर सामने वाला बंदा आपको घूस करके गया है तो सही बात है, आप बेटर डिजर्व करते हो। वो समझ पा रहे हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हो। वाओ, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप डिफरेंट हो। जब जा रहे थे तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि आप डिफरेंट हो, तभी तो चले गए। अगर तभी इस चीज़ का एहसास हो जाता तो वो जाते क्यों। काफ़ी बार क्या होता है ना कि जब हमें एक अच्छा रिलेशन मिला होता है तो हम क्या करते हैं, उस अच्छे रिलेशन में सोचते हैं अरे यार, जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना तो हमको लगता है अरे उसकी वैल्यू नहीं करते, अरे मिल गई ऐसी होगी, फ्री की होगी। जब वो हमसे दूर जाती है ना तो हमको एहसास होता है कि नहीं यार, कुछ तो था, कुछ तो था, है ना। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू आई डोंट डिजर्व इट। आ गई ना यही वाली बात। हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप लोग ये करते हो कि आई डोंट नीड यू, मुझे अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी लाइफ में मत आओ, भागो भाई भागो, कोई डंडा लेके बैठा हो, अब आने दो, अब बताती हूँ आप क्या करने आएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत करो। मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, मे बी उनकी किसी भी एक्टिविटी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, मे बी आप उनकी तरफ देखते भी ना हो, मे बी आप उनकी तरफ बात करने की भी कोशिश ना करते हो, मे बी आप उनके पास जाने तक की कोशिश ना करते हो।
मे बी आप उनकी शक्ल, आपके सामने अगर वो बंदा आ जाता है तो आप उसकी शक्ल देखने की जगह मुंह मोड़ के चले जाते हो। तो वो ये कह रहे हैं डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। कैसे वो कह सकते हैं कि वो ये डिजर्व नहीं करते? आप मुझे बताइए कैसे कह सकते हैं? जब वो घूस करके गए थे, जब वो आपकी तरफ से मुंह मोड़ के गए थे, तो क्या आप ये डिजर्व करते थे? नहीं ना। तो वो कैसे कह सकते हैं? ओके, आई लॉन्ग फॉर योर किस, वेरी नाइट, बहुत ही बढ़िया। अब उनको आपकी किस याद आ रही है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। अब वो ये भी कह रहे हैं कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो ऐसे बंदे ही नहीं हैं जिनके लिए, कुछ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये मैसेज है कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लायक है ही नहीं। और हकीकत है, जब किसी, कहते हैं ना, एक कहावत है कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई या चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, सॉरी मुझे इतना क्लियरली नहीं पता, ऐसी कोई कहावत है। तो ऐसा ही हुआ है कि उनको आप इतने प्यारे प्यारे मिल गए, वो इस लायक थे नहीं। अब वो भी इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं कि हाँ मैं इस लायक तो था नहीं, पर मुझे इतना प्यारा इंसान भगवान ने दे दिया। लेकिन मैंने क्या किया? नहीं करना चाहिए था ना। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, वेरी नाइस। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, वाओ। अब उन्हें ऐसा लग रहा है, जब अपने ऊपर बात आई ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। वो ऐसा विश कर रहे हैं कि काश मैंने तुम्हें समझा होता, है ना, ये चीज़। तो क्या, कुछ नहीं। वेरी नाइस। आई विश आई कुड बी ऑन फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। अब वो फिर से देखिए, ऑनेस्ट का कार्ड सबसे पहला ही आया था। मतलब वो यही कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हारे से पूरा ऑनेस्ट होता। सही बात है, होते ना ऑनेस्ट, पर ऑनेस्ट हुए तो नहीं ना। ऑनेस्ट होते पर हुए तो नहीं ना। द पैशन आई फील इज ओवर वेमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सेक्स विद यू। द पैशन इज टू मच, दिस लव इज क्रेजी। समझ रहे हैं? अब इनको लव का एहसास हो रहा है, अब ये लव इनके लिए क्रेजी हो रहा है। अब ये आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। समझ रहे हैं आप? ओके, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। क्लेम करें इस कार्ड को माई स्वीट व्यूअर्स, इस कार्ड को क्लेम करें। देखिए बार बार ये आ रहा है, अब वो क्लियरली कह रहे हैं आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। फर्स्ट डेक में भी आया, सेकंड डेक में भी आया और थर्ड डेक में भी ये आया कि वो आपसे कह रहे हैं कि मैं रिजेक्शन को लेके बुरी तरीके से डरा हुआ हूँ। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, आप मूव ऑन कर जाओ, या मूव ऑन आप कर चुके हो तो जैसे वो आपको रिजेक्ट करके गए थे ऐसे ही आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, ऐसा ही उनको फील होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन के चैनल मैसेज, लव मैसेज, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, लेस कांटेक्ट में, उनके एक्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके कोई भी थर्ड पार्टी जो भी हैं वो आपसे कहना चाहती हैं और चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। हर हर महादेव से आई पॉजिटिवली क्लेम दिस रीडिंग, और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी आपके रिश्तेदार हों उसमें जो है उनसे शेयर करिएगा, ताकि जिससे आपको और उनको सभी को मदद मिल सके।
तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, शुभ रात्रि और हर हर महादेव, जय महाकाल। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि जब हम क्या होता है ना आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसको मुझे उसमें ज़रूर भेजिएगा। अगर कोई भी रीडिंग आपको रेजोनेट, जितनी रीडिंग करे उतनी रीडिंग रखिएगा, बाकी की रीडिंग को छोड़ दीजिएगा। ओके। और जो भी आपको कमेंट्स हो, जो भी मेरी रीडिंग्स में आपको सुधार की ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर ज़रूर, मैं सभी कमेंट्स देखती हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ। ओके। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।